परवर्ती संख्या बाद की संख्या किसी पूर्ण संख्या के बाद आने वाली संख्या या किसी पूर्ण संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 3 का परवर्ती 4 है, 3 में 1 जोड़ते हैं तो इसका योग 4 आता है। 11 का परवर्ती 12 है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 योग होगा। 21 का परवर्ती 22 होगा। ठीक उसी प्रकार 33 का परवर्ती संख्या 34 होगा। पूर्ववर्ती संख्या, इसे हम पहले की संख्या भी कह सकते हैं। किसी पूर्ण संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या या पूर्ण संख्या में से 1 घटा देने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 6 का पूर्ववर्ती 5 है, 6 से 1 घटाएंगे तो हमें 5 मिलता है। आगे 15 का पूर्ववर्ती 14 है, 15 में 1 घटाएंगे तो 14 प्राप्त होगा। पूर्ण संख्याएं वैसी संख्याओं का समूह जिसमें शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनता है। 0, 1, 2, 3 इसी तरह लगातार आगे की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होने वाली संख्याओं का संग्रह बनती है। 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार लगातार आगे की संख्या प्राकृत संख्याएं हैं। हम अपने दैनिक जीवन में प्राकृत संख्याओं का उपयोग करते हैं। यहाँ इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक उसी प्रकार आगे देखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं यह शून्य से शुरू होती है। संख्या रेखा का प्रयोग कर हम परवर्ती संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर हम संख्या रेखा लिए हैं। इसमें हम देखेंगे कि 3 का पूर्ववर्ती संख्या है 2 और 3 का परवर्ती 4 है। उसी प्रकार ठीक 8 का पूर्ववर्ती 7 है और 8 का परवर्ती 9 है। पूर्ववर्ती पाने के लिए हम उसमें से 1 घटा देते हैं और परवर्ती के लिए 1 हम जोड़ देते हैं। इन मुख्य बिंदुओं को याद रखिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्राकृत संख्याओं में 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती 0 है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं। इन अभ्यास के प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए